आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि प्रभु को सुने कैसे, प्रभु की वाणी को कैसे सुने, प्रभु को देखे कैसे, प्रभु से बात कैसे करें। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आज भी ये बात संभव है? देखो, मैं आपको सच्ची गवाहियों के द्वारा कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर आपने ऐसा किया तो आप कुछ ना कुछ टाइम के अंदर बहुत जल्दी प्रभु की सुन पाओगे, उससे बात कर पाओगे। आप कानों में उसकी आवाज़ को सुनोगे, आप उसके स्पर्श को फील करोगे। वो वाला नहीं कि हाँ भाई हाँ प्रभु छू रहा है, एक दूसरा टाइप का जिसमें क्या फील करो, हाँ किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, किसी ने मेरे सर पे हाथ रखा, कोई मेरे सामने बैठा है, कोई मुझसे बोल रहा है, कोई मेरे साथ में है। मतलब और भी और गहराई के कुछ ऐसे अनुभव एनकाउंटर से संबंधित, इसके साथ साथ और भी मतलब प्रभु से बातचीत करना, उसकी सुनना। और मतलब परमेश्वर आपसे इस तरीके से बात कर रहा है जैसे वो आपका प्रिय मित्र है, जैसे वो आपको ये एहसास करा रहा है कि हाँ मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ये हकीकत है। तो हम सबसे पहले वचनों को देखेंगे। एक टाइम की बात है, पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा था, मूसा उस स्थान पे चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मूसा उस पहाड़ी के पास जा और वहाँ जाके खड़ा हो जा, क्योंकि जब मैं यहाँ से होकर निकलूँगा तब तू मेरी पीठ को देख पाएगा। ये एक मोमेंट था। प्रभु ने कहा था देख उस स्थान पर खड़ा हो जा। प्रभु ने उसको एक स्थान दिखाया था। ध्यान से समझना। जैसे ही मूसा उस स्थान पर गया, प्रभु के कहे अनुसार मूसा ने जब किया तो मूसा परमेश्वर की पीठ को देख पाया। और परमेश्वर ने उसको उत्पत्ति से लेकर अपने टाइम तक सारी बातें, सारी घटनाएं परमेश्वर ने अपनी पीठ पे उसको सब कुछ दिखा दिया। फिर वो शुरुआत की 5 किताबों को लगभग मूसा ने लिखा। और दूसरा, अगर हम देखें एनकाउंटर, प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता में दाऊद ने कहा था, हे यहोवा मैं भोर को उठकर तेरी बाट जोहूँगा, तेरा इंतज़ार करूँगा। मैं तेरी सुनने के लिए मेरे कानों को खोल दे, क्योंकि एक टाइम है, एक तरीका है। मतलब दाऊद ने परमेश्वर की वाणी को सुना है और परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। उसको पता है कि मेरे लोगों को क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर हम पढ़ते हैं नए नियम में 2 यूहन्ना पहला अध्याय 12वीं आयत, 3 यूहन्ना पहला अध्याय 13 और 14 आयत, इन आयतों के अंदर ये लिखा है कि देख मुझे तुझसे बहुत सी बातें कहनी तो थी, लिखनी तो थी, लेकिन अब स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता। मेरा मन करता है, मेरी इच्छा है, मैं ये आशा रखता हूँ कि मैं तुझसे आमने सामने बात करूँ, भेंट करूँ। किसकी इच्छा है? प्रभु की। आप सोच रहे हो, हम सोच रहे हैं कि हम प्रभु के पास प्रार्थना करने जा रहे हैं तो हम उससे मिलने जा रहे हैं। नहीं, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमसे मिले। अब सोच कर देखो, जब हम प्रभु के पास जाते तो हमें क्या करना? हम ढेर लेकर बैठते कि प्रभु ये प्रार्थना, वो प्रार्थना, ऐसे प्रार्थना, वैसे प्रार्थना। हम हाँ ठीक है, सब प्रकार से प्रार्थना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि हम उसकी सुने, बैठे बातचीत करें। कैसे? प्रभु के वचन में क्या लिखा है? भजन संहिता 91 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में प्रार्थना करे नहीं, आराधना करे नहीं, लिखा है बैठा रहे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको बैठना है। वो टाइम ऐसा रखना है कि हाँ प्रभु, नो प्रेयर, नो वर्शिप, नथिंग एल्स, कुछ नहीं, सिर्फ बैठना है। जैसे एक बच्चा बाप के पास जाकर बैठा है कि हाँ बाप खुद बोलेगा, खुद पूछेगा क्या हुआ। समझ रहे हो? ये हकीकत है। हमने ऐसी बस अच्छी गवाहियाँ सुनी हैं जिसमें परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर की बाट जोते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो खुदावंद ने उनके साथ एनकाउंटर किया, उनसे बात की है। कई बार प्रभु लोगों के कमरों में आया है, लोगों ने आमने सामने प्रभु को देखा है, यीशु मसीह को देखा है, उसके हाथ पैरों को छिदा हुआ देखा है, दरवाज़ों को खुलते हुए देखा है, स्वर्गदूतों को अपने पास देखा है, आवाज़ों को सुनते हुए देखा है। प्रभु के पवित्र दास लोग हैं वो उनके कमरों में आए हैं। प्रभु के पास्टर्स लोग, प्रभु के आत्मिक रूप से मतलब पास्टर्स लोग भी उन लोगों के कमरों में आए जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो बाट जो रहे, जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो गिड़गिड़ा रहे थे, है ना। कई प्रकार से परमेश्वर के लोगों के साथ प्रभु ने एनकाउंटर किया, अपने दूतों को भेजकर या पास्टर को भेजकर, आत्मा में पास्टर को भेजकर, या किसी न किसी प्रकार से लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मान लो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अचानक कोई प्रभु के दास मेरे सामने अचानक आ गए, उन्होंने 2 शब्द मेरे लिए बोल दिए और झटके से गायब हो गए। मान लो उदाहरण के तौर पर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या मैं चुपचाप से बैठा हूँ, अचानक मैं फील करता हूँ कि मैं कहीं और पहुँच गया। ये सारे अनुभव होते हैं।
अगर हम पतरस के बारे में पढ़ें तो लिखा है, पतरस को जब भूख लगी वो छत पर जाकर प्रार्थना करने लगा और उसी भूख और प्यास के साथ उसने प्रार्थना करी। जो शारीरिक भूख थी उसने उसको आत्मिक रूप में लगा दिया और प्रभु का एनकाउंटर उसके साथ हुआ। प्रभु ने उससे बात की। प्रभु ने कहा, भूख लग रही है तेरे को, मुझे पता है तेरी क्या ज़रूरत है, ये ले चादर, इसमें जो तुझे खाना है बेस्ट से बेस्ट मार और खा। सोच कर देखो, परमेश्वर आपकी पसंद और नापसंद, हमारी इच्छा, जो हमारी ज़रूरी, कितना ध्यान रखता है। लेकिन बात यह है कि हम उसके पास जा नहीं रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो हम दुनिया भर की सब चीज़ों की सब प्रकार से सब चीज़ों तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ है उसकी सुनना, क्योंकि लिखा है कि अगर हम इस वचन को देखें कि यिर्मयाह 33:3 में कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, पहला काम किसका है? हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है। फिर आगे क्या लिखा है? मैं तेरी सुनकर, कौन सुनेगा? दूसरे नंबर का काम किसका है? प्रभु का। मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। किसको बताएगा प्रभु? हमें बताएगा, जो उसकी सुनेगा। एक तरफ प्रभु बोल रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग अपनी प्रार्थना करने में लॉलीन है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, प्रार्थना करें, कोई बुरी बात नहीं है, प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना के दौरान हम प्रभु से बात करते हैं। लेकिन हम उदाहरण के तौर पर मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, मान लो मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। अब आप मेरी आवाज़ को जब सुन पाओगे जब आप चुप रहोगे। जब आप चुप रहोगे तभी आप मेरी बातों को जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ या कहता हूँ, या जो मैंने आपको समझाया है उसको तभी आप समझ पाओगे जब आप चुप रहोगे। अगर एक तरफ आप बोल रहे हो, दूसरी तरफ मैं भी बोल रहा हूँ, तो ना तो आप मेरी सुन पाओगे, ना मैं आपकी समझ पाऊँगा। समझ रहे हो? एक तरीका, एक डिसिप्लिन है। तो कुछ यही प्रभु चाहता है कि मेरी बाट जो इंतज़ार कर, मेरी उपस्थिति में मेरे साथ बैठ, एक बार करके देखो, इंतज़ार करो, एक बार नहीं, कोशिश करो, जब तक प्रभु की आवाज़ ना आए इंतज़ार करो। आपको नींद आ रही है तो आप ये बोलो, प्रभु मैं तेरे साथ और बैठना चाहता हूँ, मुझसे बात कर। अगर आपको लग रहा है कुछ भी गलती हो गई है तो प्रभु में जाकर छिप जाओ, प्रभु में जाकर छिप जाओ। समझने की ज़रूरत है हमें। अगर हमसे पाप हो गया, हमें प्रभु के पास जाने की ज़रूरत है, छिपने की ज़रूरत है। प्रभु तो अपने बाहों में, अपने पंखों में मुझे छिपा ले। और प्रभु तैयार है, उसको पता है कि मेरे बच्चे से गलती हो गई है और मेरा बच्चा पश्चाताप कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है और वो बदलना चाहता है। तो मेरा प्रभु आपको और मुझे ज़रूर बचाएगा, ज़रूर छिपाएगा, ज़रूर अपने लहू से शुद्ध करेगा और नया कर देगा। तो सबसे मेन जो तरीका है, देखो प्रार्थना करना अच्छी बात है, आराधना करो, वर्शिप करो, अन्य भाषा करो, बहुत अच्छा है, हमें करना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ बैठे, सिर्फ बैठना। प्रभु ने क्या कहा है? अनुमति की पुस्तकें पढ़ते हैं, तू जब भी तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद कर ले, कोठरी में जा, अपने घर में जा, कोठरी में जा, द्वार बंद कर, फिर तुम उससे प्रार्थना कर। मतलब प्रभु पहले से ही उस कोठरी के अंदर है, पहले से ही उस द्वार के अंदर है, हमें जाने की ज़रूरत है बस। और हमें प्रार्थना करके उसकी सुनना है कि प्रभु मेरे लिए तेरी आत्मा में क्या प्लानिंग है, मुझे बता, मुझ पर प्रकट कर, जाहिर कर मुझ पर कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, कैसे करूँ, कैसे जाऊँ, कैसे खाऊँ, कैसे पीऊँ, कैसे आऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, तो वही तो चीज़ बताने के लिए आपको प्रभु आपके पास प्रभु आया है। वो पहले से आपके लिए मौजूद है, वही तो चीज़ बताने के लिए। लेकिन उसकी सुनने के लिए हमें चुप लगाकर उसके पास शांति से बैठना होगा। इस तरीके से जैसे बगल में आपके कोई बैठा है कि हाँ प्रभु अब मुझसे बात कर। जब आप चुप लगाकर देखो, आप शांत मन से चुप लगाकर, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देकर, जब आप चुपचाप से बैठोगे ना तो पिता को अच्छा लगेगा, चलो मेरा बेटा आज मेरे पास चुपचाप से आकर बैठा है। अंदर ही अंदर से ना अचानक खुदावंद आपको छूएगा, अंदर से आप व्याकुल होने लगोगे, दिल की बातें निकलना शुरू होंगी और प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा, आत्मा में डालेगा, शब्द देगा। अगर आप और गहराई में चले गए तो आपसे बात करेगा, आप सुन पाओगे। और गहराई में चले गए तो आप उसको देख पाओगे। और गहराई में चले गए तो आप उस छुटकारे की बात को समझ पाओगे। ये तरीका है मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर के जो सेवक लोग रहे हैं, मूसा ने परमेश्वर की बात जोई। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा देख सेवकाई तो तू कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे तुझसे बात करनी है, मेरा मन है तेरे से बात करने का, ऊपर आ जा। मूसा ने क्या सोचा? प्रभु देखिए तेरे लोग इनको कौन संभालेंगे, यहाँ तो मैं ही लीडर हूँ। प्रभु ने कहा तो उनकी चिंता मत कर, मेरे पास आ, मुझे तुझसे बात करने का मन कर रहा है मेरे बच्चे। लेकिन फिर भी कई बार एक विश्वासी संसार के कामों में, विलासों में इतना लिप्त हो जाता है कि उसको खुदा के साथ बैठने का समय नहीं है, टाइम नहीं है। वो बैठता है तो बस तुरंत आंखें बंद होने लग जाती है, लेकिन खुदा बेचारा इंतज़ार करता रह जाता है। बेटा तूने तो मेरी बात जो ही नहीं, तू तो सो गया, मैं तेरा इंतज़ार करता रहा कि तू अब मेरे से बात करेगा या तू अब मेरी सुनेगा, लेकिन नहीं कर पाते।
मैं सच बता रहा हूँ, बहुत से परमेश्वर के लोग आज भी जो जीवित, उन्होंने बड़े बड़े एनकाउंटर्स पाए हैं। खुदावंद ने उनको छुआ है। खुदावंद के स्वर्गदूत, खुदावंद के पवित्र प्रेरित, परमेश्वर के पवित्र प्रॉफिट्स, परमेश्वर के पवित्र, परमेश्वर के सेवक लोग उनकी ज़िंदगियों में आए, उनके घरों में आए हैं। आत्मा में उन्होंने एक चीज़ फील की है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैंने गवाही सुनी। प्रभु के एक दास रहे हैं, उनका नाम है शायद साधु सुंदर सलराज नाम है, प्रभु के अभिषिक्त हैं। अब वो प्रभु की बाट जो रहे हैं। मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाट जो है, इंतज़ार करना कि प्रभु तू मेरे लिए क्या कहना चाहता है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोलने के लिए आया हूँ वो नहीं, तू मेरे लिए क्या कहना चाहता है, क्योंकि तू मेरे को वो आंसर देगा जो मैंने अभी तुझसे प्रार्थना भी नहीं करी। जो मेरी ज़रूरत है, जो मैं तुझसे प्रार्थना करने वाला हूँ, उसका आंसर पहले से ही तेरे पास तैयार है, और वो चीज़ मुझे सुननी ज़रूरी है। वही चीज़ सुनने के लिए प्रभु के लोग जब बैठते हैं ना, तो प्रभु काम करता है। मेरे भाई और बहनों, ये टाइम है हम उसके पास चुप लगा कर बैठे, क्योंकि लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। बैठना है, बैठना तो शुरू करें अपने मालिक के पास, अपने बाप के पास, अपने रचयिता के पास, अपने यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा जय का झंडा, यीशु मसीह परमेश्वर जिसने अपनी जान दी, उसके पास बैठना ज़रूरी है। कोशिश करें 15 मिनट 20 मिनट धीरे धीरे करके समय को बढ़ाएं। वो टाइम सिर्फ बैठने का रखें। प्रभु कुछ ना कुछ महसूस करेगा। हाँ, कोई है, देयर इज समवन जो मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मैं उससे कुछ बोलूं। प्रभु बेचैन हो जाएगा, प्रभु मजबूर हो जाएगा आपसे बात करने के लिए। अरे कोई तो है, अरे कोई है, मुझे किसी के पास जाना है, मुझे किसी के पास जाना है, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, कोई है, कोई इंतज़ार कर रहा है कि मैं कुछ बोलूं, कोई है जो मेरी सुनना चाहता है। प्रभु बेचैन होगा और वो अपने वचन को पूरा करेगा। लिखा है, मैं तेरी सुनकर स्वर्ग को झुकाकर स्वर्ग से नीचे उतर आया। और यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय 12वीं आयत, तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय 13वीं आयत और 14वीं आयत उस समय पूरी होगी। मेरे बच्चे, मुझे बहुत सी बातें तुझे लिखनी तो थी, लेकिन अब लिखना नहीं चाहता। अब मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि मैं तुझसे बात करूं। मेरा मन कर रहा है तुझसे बात करने का, और मैं तुझे तेरे छुटकारे के लिए वरन वो सब बातें करूं जो मैं चाहता हूं तेरे से करना। आमीन। आप बैठे, सिर्फ बैठे। वो टाइम, ना प्रेयर, ना आराधना, ना वर्शिप, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बैठना। उससे पहले आप आराधना, प्रार्थना, वर्शिप करने बाद जो करने करो, लेकिन एक टाइम ऐसा दो कि सिर्फ बैठना, ओनली फॉर लॉर्ड। आमीन। करके देखो, धीरज धरो, प्रभु काम करेगा। आमीन। कई बार प्रभु भी चेक करता है, कहीं 4 दिन की चांदनी वाला काम तो नहीं है। हमें प्रभु को प्रकट करके दिखाना है, ये दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। हाँ प्रभु, मैं सच में तेरी ही बाट जो रहा हूँ, और जब तक मैं तेरी सुन ना लूँ, जब तक प्रभु मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, और तू मेरी मदद सहायता करेगा इसमें। मैं विश्वास करता हूँ तू मुझे ज़रूर बात करेगा, ज़रूर मैं सुनूंगा, ज़रूर तू मुझे अगुवाई देगा, ज़रूर तू तेरी इच्छा को मुझे प्रकट करेगा। हमें कोशिश करनी है, हमें कोशिश करनी है, कमिटमेंट, कोशिश करनी है, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करना है। ध्यान रखना, प्रभु बहुत प्यार करता है। हमें अपने हिस्से का काम करना है, प्रभु अपने हिस्से का काम करने के लिए तैयार है। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।